गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वॉइस की क्लास थर्ड डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला और डिस्कस करें वॉइस क्लास थर्ड। इसके पहले वॉइस क्लास 1 और 2 में मैं 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा चुका। और देखो, इन क्लासेस का पीछे मेरा मोटिव जो ये था आपका यूट्यूब पे आपको कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस मिल जाए। और प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट अपने गोयल्स इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन में अवेलेबल करा रखा आपको। और ये सैम्पल क्वेश्चन आपको इसमें इसलिए सोल्व करा रहा हूँ कि एक बार आपको हैबिचुअल हो जाए आप कि किस तरह क्वेश्चन पुटअप करना होता है एग्जाम में अपन को। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो की जो लेटेस्ट एग्जाम थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पैसिव नरेशन पूछे गए थे, वो सारे अपने क्लासरूम से थे, अपने पूरे नोट से थे अपने। चलते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो, हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी। ध्यान देना है, देखो विल सरप्राइज और मी हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा आई आ गया, ऑब्वियसली चार ऑप्शन में आ रहा है, 1 2 3 4 चार ऑप्शन में आ रहा है अपना। आई के साथ देखो विल का सेल बनेगा, ऑब्वियसली बात है। मॉडल साथ पैसिव बी लगता है, ये भी सेम में कॉमन आ रहा है। सरप्राइज कॉमन। अब देखो मेन मुद्दे की बात क्या थी, मेन मुद्दे की बात ये थी सरप्राइज एड, सरप्राइज ऑन, सरप्राइज ऑन और सरप्राइज टू। तो ध्यान को सरप्राइज के साथ में फिक्स वर्ड हमेशा एट आएगा और इस यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है पैसिव, इसमें हमें जहां भी पढ़ा आप लोगों ने अब तक स्कूलिंग में, जहां भी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हैं वहां जनरली बाई बताते हैं। लेकिन मैंने अपने ग्रामर जो स्पेशल कोर्स है वहां पे जो डिस्कस किए और फिक्स वर्ड में जो बताता हूँ सरप्राइज साथ में हमेशा एट आता है। और एग्जाम में देखो टेंस, अब यहाँ टेंस के ऑप्शन कट नहीं हो रहे, टेंस से आप सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, इसमें सारे ऑप्शन राइट जा रहे हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी कि सरप्राइज ऑन नहीं होगा, सरप्राइज ऑन, सरप्राइज टू, सरप्राइज क्या होता है, एट होता है। और ये आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। क्लियर है दोस्तों। सेकंड एग्जांपल देखो, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। देखो द ग्लासेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली देखो आपका थर्ड और फोर्थ कट हो गया, थर्ड और फोर्थ आपका कट हो गया, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका कट हो गया यहाँ से। अब बात थी यहाँ पे माइंड करना है फर्स्ट और सेकंड को आपको। अब ग्लासेस की बात हो तो ऑब्वियसली वर फील्ड आएगा, सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है, मेन फोकस टेंस पे कर लिया करो आप। तो वॉज वर प्लस V3, V2 का कन्वर्जन वॉज वर प्लस V3 होगा। एक ही ऑप्शन मैच करा वो सेकंड वाला, ए भी कट कर दिया, फर्स्ट भी कट कर दिया, आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल, सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। दो टुक यहाँ सेकंड फॉर्म है और मैंने अभी बताया आपको सेकंड फॉर्म का जो कन्वर्जन होगा वो आपका वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होगा, वॉज वर प्लस V3 से होगा सेकंड फॉर्म का ना। अब चेक करो वॉज वर V3 कहा है, देखो आपका ये लो फोर्थ ऑप्शन कट हो गया, आपका ऑप्शन आपका सेकंड कट हो गया। वॉज एक में दिख रहे हैं लेकिन मैंने कहा वॉज के साथ वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, टुक भी कट हो गया। डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में टेंस और वॉइस नरेशन ये टॉपिक लिंक्ड है आपस में। मैंने इससे पहले नरेशन प्रैक्टिस कराई, मैंने वहां भी आपको ये बताया और वॉइस की क्लास फर्स्ट सेकंड में आपको ये डिस्कस, मेन फोकस आपको टेंस पे रहेगा। टेंस आपको कट करना आगे डेफिनेटली क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे आप। आपको सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों कट हो गए, आपका फर्स्ट राइट आंसर आ गया यहाँ से। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल, और देखो ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए करवाए जा रहे हैं कि एक आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप करने का अप्रोच पता लगे कि आपको किस तरह अप्रोच करना आपको। अब देखो वॉज ड्राइविंग, पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस में हमें चाहिए बीइंग। यहाँ पे वॉज V4 गिवन आपको, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सर्च करो बीइंग कहां दिख रहा है, देखो हैज बीन कट कर दो आप, हैड बीन कट कर दो आप, वॉज ड्राइवन कट कर दो आप, डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा सेकंड। मतलब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर का अदर पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखो फिफ्थ एग्जांपल, दे विल लाफ एट यू। देखो विल का आ गया, विल का विल भी बनेगा, विल भी या सेल भी बनता है। तो देखो कैन भी कट कर दो, मे भी कट कर दो, विल हैव बीन कट कर दो आप, डेफिनेटली आपको करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन, थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ एग्जांपल, ट्रेस पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब देखो सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव उसमें है। अब मोस्टली स्टूडेंट ये नहीं पता लगता एग्जाम पैसिव की एक्टिव है, वो एक बार पैसिव और पैसिव बनाते हैं। अरे भाई कॉमन सेंस की बात ये थी, मॉडल के साथ में कहीं भी बी और थर्ड फॉर्म आती है, डेफिनेटली सेंटेंस किस में चल रहा है, आपका पैसिव में चल रहा है, सेंटेंस पैसिव में। और जब पैसिव में गिवन होगा तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा एक्टिव फॉर्म, और एक्टिव में मॉडल के साथ वर्ब की क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको। एक्टिव मॉडल के साथ वर्ब की क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको।
तो आपको यहाँ रिवर्स करना है और ये एग्जाम खास बात ये है, सीजीएल में 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, और बहुत सारे एग्जाम आरपीसी स्टेट ग्रुप में हर एग्जाम 4-5 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो डिफेंस जितनी भी एग्जाम्स होती है, सीडीएस आपका, एयरफोर्स, आर्मी कलर के एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पे एक्टिव पता होना चाहिए। संडे पैसिव में था कि हमारा एक्टिव में था, तो ऑब्वियसली संडे पैसिव में गिवन है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसको एक्टिव में। और जब एक्टिव की बात करेंगे आप यहाँ से देखो कैन कट हो जाएगा आपका, मे कट हो जाएगा आपका, और माइट कट हो जाएगा। डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेल है। द ऑथोरिटीज सेल प्रोसिक्यूट ट्रेस पासर्स, तो ट्रेस पासर्स सेल भी प्रोसिक्यूट, इसको रिवर्स भी करके चेक कर सकते हैं आप, रिवर्स भी करके चेक कर सकते हैं आप एग्जाम्पल को अपने। तो यहाँ पे सेल आ जाएगा, डी रिमूव कर दिया और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, मतलब आपको रिवर्स करना था यहाँ पे। 7 देखो, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट, देखो डिड आ गया यहाँ पे, सेंटेंस को इंटरोगेटिव है तो ऑब्वियसली इसकी पैसिव भी इंटरोगेटिव फॉर्म बनेगी। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे आप फर्स्ट और थर्ड कट कर दो, क्योंकि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट शुरू नहीं होगा, सेंटेंस आपका शुरू होगा हेल्पिंग ऑफ से। अब बात करें डिड का क्या बनता है, देखो डिड V1 कहीं भी आता है, पास सिंपल पार्ट होता है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप उसको कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और डेफिनेटली आपका ऑप्शन सेकंड राइट आ जाएगा। ये आपका फोर्थ भी यहाँ से कट हो जाएगा, फोर्थ भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखो 8 एग्जाम, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, विल नॉट अलाउ। मॉडल V1 दिख रहा है आपको, मॉडल प्लस V1 दिख रहा है आपको सेंटेंस में, डेफिनेटली आप चेंज करेंगे इसको मॉडल में, मॉडल एज रहेगा आपका, बी और वर्ब की क्या आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब चेक करो, देखो यहाँ से विल का वुड नरेशन बनता है, पैसिव नहीं बनता, आर का कोई लॉजिक नहीं है, वर्क का कोई लॉजिक नहीं है, डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आपसे जगह। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस, और बाई अस लगाना कोई कंपल्सरी नहीं, एग्जाम यूज करें ये नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। 9th एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक, देखो मस्ट रीड, मॉडल V1 आ रहा है, ऑब्वियसली बात है अभी जो सेंटेंस था आपका मॉडल V1 का रिप्लेसमेंट मॉडल तो एज ही रहेगा आपको पैसिव ऐड करना है बी और वर्ब की थर्ड वो, मतलब मेन देखो मेन कंक्लूजन यही आ रहा है, आपने पहले प्रैक्टिस नरेशन में करवाई और वॉइस क्लास 1-2 में अपने ये सीखा आपको कि मेन फोकस आपका टेंस पे करना है, टेंस आप सॉलिड कर लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि 1% वॉइस और नरेशन आपको। देखो मस्ट का शुड नहीं बनता, हैज टू का लॉजिक नहीं यहाँ पे, इस टू का लॉजिक नहीं, डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, दिस बुक मस्ट बी रेड बाई एवरीवन, और आपका फोर्थ यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट और लास्ट आज के सेशन का 10th क्वेश्चन, द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाई हार्ट, देखो हैज लर्न, हैज V3 दे रखा आपको, और हैज या V3 कहीं भी आता है, आपको जो कन्वर्जन आएगा उसमें आपको बीन ऐड करना पड़ेगा। अब आप चेक करो बीन वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखो, ए कट कर दो आप, वॉइस का लॉजिक नहीं है, बी कट सेकंड कट कर दो आप, सी कट कर दो, डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों। तो ये अपन ने आज के वॉइस क्लास थर्ड में ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये 10 क्वेश्चन इसलिए बताया आपको प्रैक्टिस के लिए कि मेनली फोकस आपका होना चाहिए टेंस के ऊपर, और इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने एप्लीकेशन पे वॉइस प्रैक्टिस वर्कबुक बना रखी है, और ई बुक का पार्ट सेकंड लॉन्च करेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लॉन्च करेगा, जिसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे आपको। भाई देखो मेन फोकस आपको करना होगा आपको प्रैक्टिस के ऊपर। यदि कहीं भी कोचिंग वेयर के पढ़े हुए आप स्टूडेंट है, प्रीवियस कहीं पढ़ रखा आपने, तो आपको सिर्फ नीड है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से ही आपको पता है इंप्रूवमेंट आना है। बहुत सारी जो गलतियां होती है वो आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होने वाली है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं वॉइस क्लास 4th में।